आम के गोदाम में रेड मारी जा रही है। आम के होलसेल दुकान पर रेड मारी जा रही है। आम की रिटेल दुकान पर रेड मारी जा रही है। सड़क से लेकर बाजार तक जो आम बेच रहा है उसकी दुकान पर तलाशी ली जा रही है। फूड एंड सेफ्टी विभाग के 1, 2, 5, 20, 100 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा अधिकारी, 70 से ज्यादा टीमें आम के गत्ते, आम की टोकरी, आम के बॉक्सेस की तलाशी ले रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आम को लेकर यह तलाशी वाली ड्राइव आखिर क्यों चलाई जा रही है? आखिर जांच किस बात की हो रही है? आखिर बागों में आम के पेड़ों पर उगने वाले इन आमों की लैब टेस्टिंग क्यों की जा रही है? मुंबई के एपीएमसी मार्केट में छापेमारी हो रही है। मुंबई के बांद्रा मार्केट में छापेमारी हो रही है। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में छापेमारी हो रही है। गर्मियों में आम का ही सीजन होता है, लेकिन यही आम गर्मी में आपको अनहेल्दी बना सकता है, अस्पताल पहुंचा सकता है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। इसीलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हर फल मार्केट में आम की जांच वाली ड्राइव चला रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र भर में एफडीए की रेड लगातार छापेमारी जारी है। उनका एक अभियान जारी है क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जहरीले आम जो है लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए ये कार्रवाई एफडीए की तरफ से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में और बांद्रा में आप देख पाएंगे कि एफडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये फलों का मार्केट है और यहाँ पर आम क्या कोई कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं, क्या कोई गैस उस पर छिड़का है, क्या दूसरा कोई केमिकल छिड़का है, इस तरह की जाँच की जा रही है। एफडीए के जो लोकल ऑफिसर है यहाँ पर फलों की जांच यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से या एफडीए की तरफ से ये कहा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना किया जाए ताकि उससे लोगों में वोमिटिंग होती है, लीवर और किडनी तक फेल हो सकती है, इस तरह की घातक बीमारियां हो सकती है और उसके लिए जुर्माना भी है। तो एफडीए के जो ऑफिसर है, चाहे मुंबई का मार्केट हो, भायखला का मार्केट हो, एपीएमसी मार्केट हो, जगह जगह जाकर यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पर मिलावट करके आम पकाए गए हैं। गर्मी में आम को जल्दी पकाने के लिए अप्राकृतिक तरीके अपनाए जाते हैं। आम को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बाइड से एथिलीन गैस निकलती है। एथिलीन आम को जल्दी पकाती है। कार्बाइड गैस या पाउडर के तौर पर डाला जाता है। कार्बाइड कई दिनों का काम घंटों में कर देता है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार अपने एक्शन में जिन आम के सैंपल ले चुका है उनकी लैब टेस्टिंग कर रहा है, जहां जांच में पता चलता है कि कार्बाइड वाला आम कैसे टेस्टिंग में अपने रंग बदल देता है। जो मार्केट में आम आ रहे हैं उसको जल्दी पकने के लिए पाउडर लगाई जाती है, जो पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से क्या होता है, एसिटिलीन गैस रिलीज होता है और उससे आम जल्दी पक जाता है। इन्होंने बताया कि आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और ये पानी से पहले इसको धोया जाता है और उसके बाद फिर ये कौन सा सॉल्यूशन है सर? ये ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर फिर उसके ऊपर उससे डालकर जिस आम को जिस पानी से धोया उस पानी में क्या पाउडर है क्या? इसका मतलब इसमें कैल्शियम कार्बाइड लगा हुआ नहीं है आम को। जी यस। फल के बाजार से लिया गया ये सैंपल तो पास हो गया, लेकिन एक ऐसा सैंपल भी मिला जो फेल हो गया। हम आज एक टेस्टिंग करने वाले कि जिससे हम कैल्शियम कार्बाइड डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब करके बताएंगे कि ये जो सैंपल है आपके सामने 3, तो हम कैसे पता चल पाएगा कि इसमें कैल्शियम कार्बाइड या दूसरा कोई केमिकल है या नहीं? तो आम को धोया जा रहा है यहाँ पर ताकि इसमें भी कैल्शियम कार्बाइड है कि नहीं वो देखा जा सके। और ये सैंपल और ये मेरा ब्रोमीन वाटर है, इसमें मैं डालूंगी तो इसका कलर नहीं चेंज हुआ, मतलब इसमें नहीं है। एक आम था मैंने जो लिया था पॉजिटिव आया, मैंने उसको धो लिया था।
तो ये है ब्रोमीन वाटर, ये मैंने आम धो लिया है उसका। अभी मैं इसमें डालूंगी तो इसका कलर हम देखेंगे, तो इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, मतलब उसका येलो कलर नहीं रहा है। देखिए जो पहले ये पीला कलर था अब ये पानी जैसा दिखने लगा है, पहले ऐसा कलर था लेकिन अब ऐसा दिखने लगा है। इसका मतलब इसमें कैल्शियम कार्बाइड है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट है। कार्बाइड से पका आम खाना सेफ नहीं होता, इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका इस्तेमाल गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। मार्केट में हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो इसके ऊपर जो भी आम जो बेचे जा रहे हैं, आम विक्रेता है या जो स्टॉल्स है उसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। और हमारा जो है सर्विलांस सैंपल्स या एनफोर्समेंट सैंपल सब जगह पे से लिया जा रहा है मार्केट से, हर जगह पे से। देखो अगर आम को जल्दी पकाना है तो उसके लिए इथिलीन जो है FSSAI जो है केंद्र शासित डिपार्टमेंट है उसने अलाउड किया है। इथिलीन जो मात्रा है उसकी 100 ppm रखी गई है। और कार्बाइड जो है इसको बंदी है। कार्बाइड से अगर कोई फल पकाएगा और हमको मिला तो हम उसके ऊपर कार्रवाई लेते हैं, और अगर जगह पे मिलता है कार्बाइड तो उस जगह पे हम रेड भी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लैब में तो टेस्टिंग होगी सही, लेकिन आम इंसान कार्बाइड वाले आम को खरीदने से बचेगा कैसे? अब आपको नेचुरली पके आम और कार्बाइड वाले आम में कुछ अंतर बता देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा आम प्राकृतिक रूप से पका है और कौन सा आम कार्बाइड से पकाया गया है। नेचुरली पका आम हल्का पीला और हरा मिक्स वाले रंग का होता है, जबकि कार्बाइड से पका हुआ आम चमकदार दिखता है, हर तरफ से समान रूप से पीला दिखता है। टेक्सचर की बात करें तो नेचुरली पका आम एक समान रूप से पका हुआ होता है, नरम और रसदार होता है। लेकिन कार्बाइड वाला आम चूंकि जल्दी पकता है इसीलिए वो बाहर से तो नरम दिखता है लेकिन अंदर से कच्चा, अधपका और खट्टा होता है। स्वाद की बात कर ले तो नेचुरली पका आम मीठा और रसीला होता है, जबकि कार्बाइड वाले आम की ऊपरी लेयर तो मीठी होती है लेकिन अंदर का गूदा कच्चा निकलता है। स्मेल की बात कर लें तो नेचुरली पके आम में मीठी सुगंध होती है, जबकि कार्बाइड वाले आम में किसी तरह की कोई गंध नहीं आती। उसमें से एक स्मेल आती है, मतलब हमने अगर बॉक्स लिया किसी भी आम का तो एक गैस की स्मेल आती है उससे, या पाउडर हाथ में लगता है, वाइट कलर का पाउडर रहता है या गैस आता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो पाउडर से पकाया हुआ है। कार्बाइड से पके आम और नेचुरली पके आम में स्वाद, न्यूट्रिशन और क्वालिटी का फर्क होता है। इसीलिए कार्बाइड से पके आम में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की कमी पाई जाती है, जो अनहेल्दी होने के साथ साथ दूसरे तरीकों से भी आपको बीमार कर सकती है। आम के बाजार और सीजन की बात करें तो हर साल भारत 2.5 करोड़ मीट्रिक टन आम का उत्पादन करता है, जिनमें से 99% आम की खपत घरेलू बाजार में ही हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल आम के सीजन की शुरुआत में 40 से 60% आम कार्बाइड से पके हुए वाले ही मिलते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। कार्बाइड से पका हुआ आम उल्टी, सिरदर्द, पेट दर्द, चक्कर, मुंह और गले में छाले और आंखों में जलन जैसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। लेकिन ये लक्षण ऐसे हैं जो तुरंत दिखाई दे जाते हैं, इनको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही केमिकल वाले आम का उपयोग आप लगातार करते हैं तो आपको लीवर डैमेज, नर्वस सिस्टम कमजोर, किडनी डैमेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम, कैंसर रिस्क, बुजुर्ग, बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा खतरा होता है। मुंबई में दुकानदार कह रहे हैं कि कम ज्यादा रेट की दुकानदारी तो समझ में आती है, लेकिन किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लोग करते हैं। अभी बीच में खबर भी आया कि कुछ अपने व्यापारी लोग पकड़े भी गए उधर एपीएमसी मार्केट में अपना। लेकिन जो है हमारे जो बड़े व्यापारी है, कच्चे धनी है, वो अच्छे धनी है। तो एफडीए वाले आए, क्या क्या पूछा? नहीं, एफडीए वाले आए, चेकिंग भी किए, यहाँ पे पूरा चेक करके गए और अपना उनको कुछ मिला भी नहीं है, और चेक करके गए, अपना ये सब पूरा चेक करके गए।
हाँ तो नहीं डालना चाहिए ऐसा नहीं डालना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए और करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का सेहत पे गलत असर नहीं होना चाहिए। अपना मानिए यही है, क्योंकि अभी कलिंगर का भी मसला आया, बहुत जन ने कलिंगर खाना छोड़ दिया है। अभी हमारा भी नुकसान है, क्योंकि कलिंगर हम भी ला रहे हैं और उसके वजह से सबको डर पैदा हुआ है कि कलिंगर अभी नहीं खा रहे। और 100 में से 50% लोग कलिंगर, 60% लोग कलिंगर खाना छोड़ दिए। हाँ कलिंगर खाना छोड़ दे, इसलिए खबरदारी बरतें। हाँ कानूनन फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इसे सेहत के लिए खतरनाक बताते हुए सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसीलिए लाइसेंस प्राप्त और मॉनिटर किए गए चैम्बर में ही फलों को पकाया जाना चाहिए। एथिलीन गैस का निर्धारित मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल कानूनन अपराध है और ऐसा करता अगर कोई भी पाया जाता है तो फिर फलों को सीज कर दिया जाता है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा